Hello students, how are you all? Well, okay then. चैप्टर 5 जो है उसके आज से स्पष्ट आज हम करेंगे, ठीक है? ओके देन आज से स्पष्ट फर्स्ट है दूध तुली सी बिछी चांदनी, चांदी की बरसात है, उजली उजली रात है। तो इस पंक्ति में कवि कहना चाहते हैं कि दूध सी सफेद चांदनी से उजली रात जो है वो ऐसी लगती है मानो धरा पर चांदी की बरसात हो रही है। अर्थात पूर्णिमा में, पूर्णिमा यानी पूनम के दिन, आप बोलते हो ना पूनम, तो पूर्णिमा के दिन स्वतंत्र सर्वत्र चांदनी का प्रकाश फैला हुआ नजर आता है। समझ गए ना? दूध सी सफेद चांदनी में उजली रात, उजली यानी सफेद, है ना, ऐसी लगती है मानो धरा पर चांदी की बरसात हो रही है। और पूर्णिमा में स्वतंत्र सर्वत्र चांदनी का प्रकाश फैला हुआ नजर आता है। अब जो दूसरा है तारे टिमटिम नील गगन में, जैसे कोई शहर दूर का, सबसे अलग बड़ा सा लगा तारा, लगता टुकड़ा कोहिनूर का। तो इस पंक्ति में कवि कहना चाहते हैं कि नील गगन में, नील गगन यानी नीला आकाश, उसमें तारे टिमटिमाते ऐसे लगते हैं मानो दूर का कोई शहर हो। उन तारों में बड़ा सा अलग दिखने वाला, अलग नजर आने वाला जो तारा है वो कोहिनूर के टुकड़े जैसा लगता है। कैसा लगता है? कोहिनूर के टुकड़े जैसा, है ना? कोहिनूर हीरा मैंने आपको समझाया था ना चैप्टर में। हाँ, ब्रिटिश लोग थे जो ये कोहिनूर हीरा हमारा चुरा के ले गए थे और बाद में रानी विक्टोरिया जो थी उन्होंने ये हीरा अपने ताज में, मुकुट में लगाया था। समझ में आ गया? और इसी पेज में आप एक्सरसाइज 3 देखिए, सही उत्तर चुने, है ना? इसमें है पहला, सुगंध की सौगात भेजने से कवि का क्या आशय है? तो इसका आंसर आएगा 4th वन, अत्यधिक खुशबू देना। टिक करिए। ओके। फिर ख है दूसरा, आकाश के तारों की तुलना दूर के शहर से की गई है क्योंकि दोनों ही, तो उसका आंसर आएगा 4th वन, आकाश में उजाला फैलाते हैं। आकाश में उजाला फैलाते हैं। तीसरा है, काले बादलों से घिरा चांद हमें शिक्षा देता है कि, क्या देता है? दुखों से मत घबराओ। ठीक है, टिक कीजिए। ओके देन, नाउ
टर्न द पेज नंबर 42। इसकी जो एक्सरसाइज है वो देखिए। फर्स्ट है भाषा बोध, है ना। तो इसमें क्या करना है आपको, हेडिंग पढ़िए कि नीचे दिए शब्दों की सहायता से विशेषण और विशेष्य के जोड़े बनाकर लिखें। इसमें आपको क्या करना है, विशेषण और विशेष्य की पेयर बनानी है। विशेषण यानी क्या होता है, पता है ना, ग्रामर में आपने सीखा है। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, है ना, वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, है ना, वो है विशेषण। और विशेष्य क्या है, नाउन, है ना, जिसके लिए ये विशेषण हम बनाते हैं। तो इसमें आपको दिया गया है बड़ा सा, है ना। तो ढूंढो बड़ा सा में क्या आंसर आएगा, तारा, है ना। यस, राइट, तारा। अब दूसरा है गोरा। गोरा क्या है, चंदा, यस। अब है उजली। उजली क्या है, रात, है ना। हाँ, अब फिर है धुली। अब धुली क्या है, चांदनी। नील, नील गगन है। सुगंधित हवा है ना। तो ये तो क्या है, इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। पर एग्जाम में, है ना, पेपर में आपको कोई भी पूछा जाए कि ये है, उसके लिए विशेषण बनाइए या ये विशेषण से आप विशेष्य लगाइए, तो आप इसमें कोई सा भी लगा सकते हैं, ठीक है, अपनी पसंद का। पर इसमें तो ऑप्शन है ना, तो हमें वैसा ही करना पड़ेगा, है ना। अब जो दूसरी एक्सरसाइज है वो है कालचक्र क्रिया विशेषण। आपने विशेषण पढ़ लिया, उसके बाद है क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण यानी एडवर्ब। एडवर्ब सीखा है ना आपने इंग्लिश, है ना। तो क्रिया विशेषण के भी 4 भेद हैं, कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और कौन सा आएगा, बताओ बताओ, चलो चलो, नहीं यार, ओके मैं बता, परिमाणवाचक, है ना। हो गए 4, कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक, हो गए ना। चलो, अब कालवाचक है वो क्या बताता है, इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ। अब तक पिताजी नहीं आए, है ना। या और बताओ, चलो, अभी मत सो, है ना। अभी यानी समय दिखाता है ना, अभी, काल चक्र, ठीक है। अब दूसरा है स्थानवाचक, यहाँ वहाँ मत घूमो, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल बोलिए, कोई बताओ, नहीं याद, ओके मैं बताती हूँ, सुनो। तारे वहाँ चमके, कहाँ चमके, वहाँ, वहाँ क्या दिखाता है, स्थानवाचक, ठीक है। अब नाउ तीसरा जो है रीतिवाचक, है ना। विद्यार्थी धीरे धीरे पाठ पढ़ता है ना। कैसे, धीरे धीरे, है ना। तो ये है हौले हौले हवा चली। हवा कैसे चली, हौले हौले, है ना, कैसे, ठीक है। अब
लास्ट वन है परिमाणवाचक। मृदु कम बातें करती है, कम, है ना। अब इसका दूसरा मैं आपको बताती हूँ, कुछ कान में कहा, उसने मुझे कुछ कान में कहा, तो कितना, है ना। तो ये जो क्रिया विशेषण है उसमें हमने क्या क्या जाना, किस किस से प्रश्न थे, कब, कहाँ, कैसे और कितना। ठीक है, तो आपको जब ये वर्ड आए तो उसमें से आपको कोई भी सा प्रश्न आप पूछ सकते हो। ठीक है, ओके देन। अब जो है शब्द विचार, शब्द विचार में है कि जैसे गंध शब्द से सुगंध, दुर्गंध बनते हैं, तो वैसे आप चांद से बनाइए कोई 4 शब्द या 2 शब्द या 3 शब्द, है ना। तो चांद से बनेगा चांदनी, चांदी, चंद्रहार, चंद्रमा, है ना। अब दूर, चलो दूर से बोलो, दूरी, है ना, दूरबीन, दूरदर्शी, दूरभाष, है ना। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। अब है उजला, उजला यानी उजाला, उजालापन, उजली, रात है ना उजली। फिर बताइए तट का, तट से आता है किसी को, चलो बोलो, नहीं, ओके सुनो, तटिनी, तटस्थ, तटबंध, है ना। ठीक है, समझ में आ गया सबको, ओके। तो अब ये एक्सरसाइज हो गई सारी, अब नेक्स्ट पीरियड में मिलेंगे। ओके, बाय बाय।